नमस्कार, मैं हूं पीएस त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे मारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। आज हम बात करेंगे आज के पंचांग की, व्रत त्योहार की और साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। इसके अलावा आज हम चर्चा करने वाले हैं अक्षय तृतीया की। जी, अक्षय तृतीया जिसमें सभी काम का परिणाम अक्षय हो जाता है, तो इसमें क्या करना चाहिए। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714000877। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2078 शक 1943 सूर्य उत्तरायण का वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है और दिन शुक्रवार। आज तृतीया रात्रि को 5:39 तक, रोहिणी नक्षत्र 5:45 तक। आज चंद्रमा वृषभ राशि में होंगे। आज का राहु काल 10:22 से 11:59 तक होगा। तो दोस्तों ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं अक्षय तृतीया की। जी, अक्षय तृतीया से जीवन में सुख समृद्धि आती है। कहते हैं जिसका कभी क्षय न हो उसे अक्षय कहते हैं। यह एक नाम भगवान का भी है। अंकों में विषम अंक के रूप में 3 जो है वह अविभाज्य है, यानी अक्षय माना जाता है। तिथियों में शुक्ल पक्ष की तीज यानी तृतीया को विशेष महत्व है। नंदा भद्रा जया, इसे जया तिथिया मानते हैं, यानी सभी प्रकार के प्रयासों में जय मिलती है। लेकिन वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को समस्त तिथियों से श्रेष्ठ माना, क्योंकि इस दिन नदियों का स्नान बड़ा अच्छा रहता है, यथाशक्ति दान बड़ा अच्छा रहता है। अक्षय तृतीया के रूप में नदियों का स्नान बड़ा अच्छा रहता है, यथाशक्ति दान बड़ा अच्छा रहता है। अक्षय तृतीया के रूप में प्रख्यात शुक्ल पक्ष की तीज को स्वयं सिद्ध मुहूर्तों के रूप में देखा जाता है। एक पौराणिक मान्यता है कि इस तिथि के आरंभ में किए गए कार्यों में कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम विफलता और ज़्यादा से ज़्यादा सफलता मिलती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन परिणय हो तो सौभाग्य अखंड होता है। इस दिन खरीदी हो तो महालक्ष्मी की प्रसन्नता होती है। महालक्ष्मी का अगर पूजन हो तो उनका पुण्य अखंड होता है। इस वर्ष में अक्षय तृतीया पर सूर्य देवता अपनी उच्च राशि यानी मेष राशि में रहेंगे। पर एक बात हम अपने दर्शकों को बता दें कि सूर्य जो है आज ही भर मेष राशि में रहेंगे, कल वे वृषभ राशि में पहुंच जाएंगे। वृषभ राशि में सूर्य पहुंचने से 2 महत्वपूर्ण बातें होने वाली हैं। चंद्रमा, सूर्य, राहु, ये ज्यादातर ग्रह वृषभ राशि में इकट्ठे होंगे। मतलब आज की बात तो बढ़िया है, मगर कल की बात इससे भी बढ़िया होगी। मतलब हमें कल देखना होगा कि 12 राशियों का हाल कैसा है, क्योंकि एक पंचग्रही योग बनता है, ये भी देखने की चीज होगी। बहरहाल इस समय भी तुला राशि वाले जातकों के लिए 4 ग्रह अष्टम स्थान में बैठे हैं, सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी। बहरहाल रात्रि स्वामी चंद्रमा भी अपनी उच्च राशि में होगा, मतलब वृषभ राशि में होगा, मगर वृषभ राशि में चंद्रमा के साथ में राहु पड़े हैं। ये भी ध्यान रखिएगा कि राहु भ्रम पैदा करता है। यानी 27 तरह के योगों में अक्षय तृतीया का सौभाग्य योग रहेगा। इस मुहूर्त में अपने नाम के अनुसार ये फलदायी रहने वाला है। पुराणों के अनुसार अक्षय तृतीया पर दान, धर्म, स्वाध्याय, सत्संग, खरीदी बिक्री, शादी ब्याह, नए घर का प्रवेश, ये सब कुछ बहुत अच्छा होता है। और जो लोग भक्ति से भगवान नारायण की पूजा करते हैं उनको वैकुंठ धाम में जगह मिलती है। इसलिए इस दिन का बड़ा महत्व मिला। इस दिन हमको तिल, लोहा, सोना, रुई, नमक, सप्तधान, भूमि और गौ, इनका भी दान करना चाहिए। इस तिथि में गौदान का महत्व है। भगवान विष्णु को सत्तू का भोग लगाया जाता है और प्रसाद के रूप में इसे ही बांटा जाता है। अक्षय तृतीया के दिन लोग दान करते हैं, घड़े का दान करते हैं, शरबत का दान करते हैं, जल सहित घड़े का दान करते हैं, पंखे का दान करते हैं। इस दिन आम का दान करते हैं, सत्तू का दान करते हैं। खाने के सभी चीजें जिसे आप खाना शुरू करना चाहते हैं, इस दिन उसका दान निकालना चाहिए। इस दिन भगवान कृष्ण का पूजन होता है। सुंदर पंचोपचार से, यथालब्धोपचार से भगवान का पूजन करके चंदन इत्र का आलेपन किया जाता है। अब आइए मुहूर्त की बात करते हैं। 14 मई 2021 को उदया तिथि तृतीया है और दिन भर तृतीया, अगले दिन सूर्योदय तक संकल्पों में तृतीया का ही उच्चारण होगा। इस दिन जो लोग विवाह कर रहे हैं, विवाह का मुहूर्त भी श्रेयस्कर है, क्योंकि दूसरे दिन 8 बजे तक लगातार तृतीया है। यानी इस दिन पूरे दिन भर आप अक्षय तृतीया का आनंद ले सकते हैं। इस दिन छत्तीसगढ़ में गुड्डे गुड़ियों का विवाह भी होता है। कहा जाता है कि इस टोटके से घर में सब प्रकार की समृद्धि आती है। ये एक तरह का उपाय है, एक तरह का ये एक उत्सव है
जो हम अपने घर में बच्चे मनाया करते हैं, गुड्डे गुड्डियों का खेल करते हैं और विवाह कराते हैं, समय सगा पहुना खेलते हैं, मगर सच में भी अक्षय तृतीया को विवाह होता है। इस दिन वस्त्र खरीदी की जाती है, फर्नीचर या दूसरे तरह के इतर सामान खरीदे जाते हैं। शुक्र से संबंधित वस्तुएं दान करनी चाहिए, चावल, चीनी, घी, वस्त्र इत्यादि का दान करना चाहिए, इससे भी शुभ फल बढ़ता है। सूर्य के दान के लिए आप गुड़, कमल का फूल, लाल चंदन, लाल कपड़ा और थोड़ा सा तांबा, केसर, मूंगा और रुपया रख करके सूर्य का दान भी संकल्प कर सकते हैं। इसके अलावा कंबल, तिल का तेल, लोहा 7 प्रकार के अनाज और उसमें भी रुपया रख करके दान कर सकती है। सारी सामग्री इकट्ठी करके संकल्प सहित अपने आचार्य को दान दें और सभी कष्टों की निवृत्ति के लिए प्रार्थना करें। इससे व्यापार, धन और घर में सब प्रकार के सुख शांति बनी रहती है। अक्षय तृतीया भगवान के अवतार की तिथि होने से विशेष होती है। इस दिन पुण्य तिथि को भगवान ब्रह्मर्षि परशुराम के अवतार का दिन भी मानते हैं। अक्षय तृतीया युगादि तिथि होने के कारण परम पुनीत है और मुझे ऐसा लगता है कि बड़ा मुहूर्त है। चलिए, तो अब आपने अक्षय तृतीया के बारे में बड़ा महात्म्य सुना, अब हमारे दर्शकों का महात्म्य सुनते हैं। हमारे साथ पहली कॉलर हैं शांता जी। शांता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं? पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद नंबर लगने के लिए। बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। 5 दिसंबर 2001 और समय 10:21 सुबह और जन्म स्थान भिलाई में जन्म। कितने साल से आप ट्राई कर रही हैं फोन लगाने के लिए? हम बहुत समय से कर रहे हैं पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आज अक्षय तृतीया है, आपका अच्छा होने वाला है। चलिए बताइए क्या जानना चाहती हैं? पंडित जी, बेटी MBBS की तैयारी कर रही है। पिछले साल तो नहीं हुआ था, इस साल इंडिया में एडमिशन होगा कि मॉरिशस वगैरह का सोचे। इस वर्ष एडमिशन हो जाएगा कि नहीं होगा? चलिए आइए देखते हैं। बिटिया का जन्मलग्न मकर है, राशि इसकी कर्क है, तृतीय बृहस्पति राहु से आक्रांत है, डायवर्शन तो बहुत ज़्यादा है, 11वें स्थान में शुक्र है। मुझे से लगता है प्रयास में थोड़ी कमी अभी भी रही ही गई होगी, क्योंकि राहु के कारण डायवर्शंस जरूर आते हैं। पेरेंट्स सोचते हैं कि हमारे बच्चे बहुत पढ़ रहे हैं, पर कई बार बच्चे उस पढ़ाई में भी पोल्यूशन कर देते हैं। मतलब पेरेंट्स को पता नहीं होता और बच्चे कई बार वर्चुअली कहीं और खोए रहते हैं। इससे पेरेंट्स भी कन्फ्यूज़न में रहते हैं और बच्चे तो खुद स्वयं में कन्फ्यूज़न में रह ही सकते हैं। बहरहाल इस बच्चे की शनि की अंतर दशाएं चल रही हैं। बुध में शनि का अंतर है और यह अक्टूबर 2021 तक रहेगा। जन्म कुंडली में मकर लग्न होने से लग्नेश और द्वितीय शनि है और ये 5वें स्थान में बैठे हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है शनि के कारण एरोगेंस, स्टैग्नेशन, डिसोबीडियंस ऐसी चीज़ें थोड़ी हो सकती हैं और जिस प्रोपोर्शन में ये चीज़ें पैदा होती है उतनी ही प्रमोशन में लाइफ में फेलियर्स पैदा होती है। मतलब बहुत साफ है कि नहीं आसान है पगर डगर पनघट की। मतलब नीट का एग्ज़ाम बहुत आसान नहीं रहेगा। इस बच्ची के लिए 4 कैरेट का जामुनिया और 4 कैरेट का इसके लिए बढ़िया सा पन्ना पहना दें और इस बच्ची के लिए शनि की शांति कराएं। निश्चित तौर पर ये बच्ची सेलेक्ट हो जाएगी। हमारे साथ अगले कॉलर हैं लालचंद जी। लालचंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम करता हूँ। बताएं डेट ऑफ बर्थ। जी मेरा डेट ऑफ बर्थ 29 अप्रैल 1995 और समय 2 बजे दोपहर की। और जन्म स्थान? जन्म स्थान है मेरा बिलासपुर, छत्तीसगढ़ सर। प्रभु क्या जानना चाहते हैं? सर मैं अपने शादी के बारे में जाना था कि शादी कब तक होगी और करियर कैसे? नौकरी वोकरी काम वाम क्या करते हैं जी? अभी मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ सर, बीसी फर्टिलाइजर बिलासपुर में ही कंपनी में ही काम करता हूँ। अभी बीसी फर्टिलाइजर कंपनी में काम करते हैं, शादी करना चाहते हैं। कोई लड़की वड़की पसंद नहीं है? अभी देखे नहीं है सर अभी। नहीं आप नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा ऐसा नहीं है तो कैसा है? मतलब अभी तक अपन मतलब एक बार ट्राई कर रहे हैं सर, रिश्ता टूट जाता है। अच्छा, रिश्ता क्या बताएं आ रही है वो जानकारी चाह रहा हूँ आपसे। आजकल सब लड़कियां सरकारी नौकरी देखती हैं। देखिए बड़ा कंट्रोवर्सी है ये, हिंदुस्तान में ही इस तरह का पाखंड होता है। नौकरी सरकारी चाहिए पर हॉस्पिटल प्राइवेट चाहिए, नौकरी सरकारी चाहिए पर स्कूल प्राइवेट चाहिए। हाँ, मतलब हमको
हमको बड़ा दुख होता है कि जिस चीज़ की बड़ी एक जगह आस्था है उसी जगह पर दूसरी जगह पर भी आस्था होना चाहिए। बहरहाल हम इस लफड़े में नहीं पड़ेंगे। हमको पता है ये हिंदुस्तान है, आपका जन्मलग्न सिंह है और आपकी जो राशि है वो मकर है। तृतीय शुक्र भाग्य स्थान में बैठे हैं और सप्तमें शनि है 8वें स्थान में बैठे हैं। बार बार हम कहते हैं अपने यजमानों को कि भाई देखो, यदि सप्तम स्थान शनि से आक्रांत हो या शनि से किसी तरह से रिलेटेड हो और शनि खराब स्थिति में बैठ जाए, उस 7वें स्थान में पापक ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए तो गड़बड़ होता है। तो आपके साथ में भी ऐसे कुछ गड़बड़ के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह करा ले, शादी जल्दी हो जाएगी, शादी के बाद परेशानियां भी कम होंगी। याद रखिए आपके लग्न में मंगल है, 8वें स्थान में शनि है और ये दोनों ही बवाली हैं। राहु की महादशा में गुरु का अंतर चल रहा है, जुलाई के बाद शनि के अंतर दशाएं चलेंगे, मतलब आपकी शादी के लिए समय कुल बचा जुलाई का महीना। आप जुलाई से पहले सादे समारोह में शादी कर लेंगे तो कल्याण होगा। कोरोना काल में की गई शादियां बड़ी फलित हैं क्योंकि इसमें खर्चा कम आता है, पाखंड कम होता है और शांति से विवाह हो जाता है। चलिए यशवंत जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। हेलो, प्रणाम पंडित जी, मैं उनकी बेटी बोल रही। प्रणाम, आप किसके बारे में जानना चाहती हैं? जी, मैं अपने और अपनी छोटी बहन के बारे में जानना किसी एक के बारे में पूछ लीजिए। अच्छा जी, मेरी बहन अनामिका सिंह। बहन के बारे में उनकी डेट ऑफ बर्थ बता दें। 8 दिसंबर 2000 और समय बता दें। सुबह 9:57 AM। 9:57 AM, बहुत बढ़िया। और बर्थ प्लेस बता दें। कोरबा, छत्तीसगढ़। कहाँ पे? कोरबा। पिरदा कहाँ पड़ता है? कोरबा। ओ यस, कोरबा। अब बुढ़ापा आ गया है तो कानों से सुना ही कम पड़ता है, अब कैसे करेंगे, है तो है। चलिए, आपका जन्मलग्न मकर है और राशि आपकी मेष है। प्रश्न क्या किया आपने कि भविष्य कैसे रहेगा। चलिए देखते हैं। लग्न में शुक्र है तो बड़ा स्ट्रेस लेती हैं। भाग्य स्थान में मंगल पड़े हैं, भाग्यशाली बड़ी बली है। 11वें स्थान में सूर्य बहुत स्मार्ट है। 12वें स्थान में केतु, वाहन से डरना चाहिए। 6ठे स्थान में राहु, रोगों की वृत्ति थोड़ी सी ज़्यादा है। 5वें स्थान में गुरु शनि, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा से कंधे, शोल्डर और कमर में दर्द की थोड़ी संभावना हो सकती है। लग्न में शुक्र हो, थोड़ी सी एंग्जाइटी का पेशेंट हो सकता है। इस समय जो दशाएं चल रही हैं उन दशाओं पर अगर थोड़ा सा नज़र डालें तो समझ में आता है कि शुक्र की महादशा में शनि का केतु का अंतर चल रहा है, इसके बाद सूर्य की महादशा शुरू होगी। इसका मतलब ये हुआ कि एक बड़ी सफलता इन्हें बहुत जल्दी मिल सकती है यदि ये प्रयास करें तो, क्योंकि जून के बाद केतु की दशा और उसके बाद सूर्य की महादशा चल रही है। ये केतु और सूर्य क्रमशः, केतु तो 12वें स्थान में है और सूर्य जो है वो अच्छी स्थिति में है। इसका मतलब ये हुआ सूर्य अष्टमेश होकर 11वें स्थान में है। मतलब 1 वर्ष के भीतर में इनकी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन आएगा, जो परिवर्तन इनकी जिंदगी में बहुत अच्छा रहेगा। बहरहाल केतु की दशाएं अच्छी नहीं है। केतु की दशाओं में केतु की शांति करा ले। एक 4 कैरेट का पन्ना, एक 4 कैरेट का जामुनिया धारण करें, बुधवार का व्रत करें, केले के वृक्ष की सेवा करें तो कल्याण होगा। सरिता जी जुड़ चुके हैं। सरिता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं। प्रणाम पंडित जी, मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाह रही थी। उनकी डेट ऑफ बर्थ 3 जनवरी 97 और समय है 10:20 सुबह का। और जन्म स्थान भिलाई। बच्चा क्या करता है अभी? अभी वो बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहा है पर सेट नहीं हो पा रहा है। आपके और हस्बैंड क्या एजुकेशन करते अच्छा हैं? नहीं है कि हस्बैंड भी बिजनेस ही करते हैं। क्या बिजनेस करते हैं? ऑयल का। ऑयल का बिजनेस करते हैं। चलिए, बच्चे ने पढ़ाई क्या की है? BBA किया है। चलिए, लड़के ने BBA किया है, नौकरी करना चाहते हैं। पंडित जी से तो पहला प्रश्न यही होना चाहिए, पंडित जी व्यापार या नौकरी दोनों में से सूट क्या करेगा? क्योंकि इस बच्चे का जन्मलग्न कुंभ है और इसकी जो राशि वो तुला है। इसके 8वें स्थान में मंगल राहु है। मतलब अगर ये व्यापार करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है एंटरप्रेन्योरशिप इनके लिए पैनिक होगा, क्योंकि इनमें किसी भी प्रकार की शॉक सहने की संभावना कम है। इसलिए इसे अपने पापा के बिजनेस के साथ ही रखिए, अकेले बिल्कुल मत करिए, ये पैनिक हो जाएगा। दूसरी बात, राहु और मंगल अष्टम स्थान में है, बार बार लॉसेस की संभावना है। इसलिए इन्हें अपना एजुकेशन अपडेट करना चाहिए और कम से कम सर्विस के लायक क्वालिफिकेशन जरूर रख लेना चाहिए। इस बच्चे को एक 4 कैरेट का जामुनिया और एक 4 कैरेट का उपल धारण कराएं। बच्चे से कहें शुक्रवार का व्रत करें और मंदिर में, दुर्गा जी के मंदिर में घी का दिया जलाए और बहुत ज़्यादा अनुष्ठान
अनुशासित रहे। आप देखेंगे यदि इसने ऐसा किया तो निश्चित तौर पर अच्छी सफलता मिलेगी। माँ बाप का काम है कि मंगल का व्रत करें, क्योंकि एक अंगारक दोष है, 8वें स्थान में मंगल के साथ में राहु है, तो अंगारक दोषों की निवृत्ति के लिए माता भी चाहे कि मंगल का व्रत कर ले। 1 वर्ष तक मंगल का व्रत करें, नमक तेल का त्याग करें, मंगल स्तोत्र का पाठ करें तो कल्याण होगा। इस समय शनि की अंतर्दशाएं चल रही हैं, शुक्र में शनि का अंतर है और शनि इनके जन्मांग में जहां बैठे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि लग्नेश होकर के धन स्थान में बैठे हैं, मतलब 3 साल इनके लिए अच्छा है, मगर फिर भी एंटरप्रेन्योरशिप में न जाए तो काफी अच्छा रहेगा। चलिए अब अगले कॉलर की बात करते हैं। संजय जी जुड़ चुके हैं। संजय जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा हम अपने फेसबुक के दोस्तों के साथ हम अपना पेज शेयर कर रहे थे। यदि आपके मन में भी कोई प्रश्न हो तो डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस डाल करके अपना प्रश्न लिख भेजें। समय रहेगा तो जरूर ही आपसे चर्चा करेंगे। जी संजय जी बताएं, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। पंडित जी चरण स्पर्श, जी कल्याण बोल रहा हूँ जी। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 3 अगस्त बताइए। 1964 और समय रात को 2 बजे। रात को 2 बजे जी। जन्म स्थान इंदौर है। प्रभु क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी मैं एक अपना ट्रांसफर के लिए एप्लीकेशन दिया हूँ। यानी सर्विस, गवर्नमेंट सर्विस में है? जी एनटीपीसी में। जी बताएं। मैं अपना ट्रांसफर के लिए एप्लीकेशन दिया हूँ, वो कब तक मेरा हो पाएगा? बहुत बढ़िया। आपका जन्म लग्न वृषभ है और मेरे ख्याल में आपकी जो राशि है वो तो मुझे दिख रही है कि वो भी वृषभ है। अब अगर वृषभ राशि से गोचर देखें तो गोचर बहुत बढ़िया है। दशम भाग्य स्थान में पड़े हुए शनि, दशम स्थान में पड़े हुए बृहस्पति, मतलब कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि आपका ट्रांसफर 6 महीने के भीतर पक्के तौर पे हो जाएगा। मेरी तरफ से शुभकामनाएं। आपके ट्रांसफर में कोरोना का काल ही सबसे बड़ा बाधा है। हो सकता है कि आप जहां काम करते हैं वहां पर ट्रांसफर्स पे बैन हो तो आप डेपुटेशन में जा सकते हैं, मगर ये तय है कि आपके प्रयास सफल होंगे, इसमें कोई शक नहीं। इसके अलावा आपका कोई प्रश्न, आपका लकी स्टोन है 4 कैरेट का जामुनिया और 4 कैरेट का ओपल। आपका लकी दिन है शनिवार का व्रत किया करें, काले तिल काले उड़द का दान किया करें। इस समय जो दशाएं चल रही हैं, अगर उन दशाओं पर नजर डालें तो ऐसा लगता है कि शनि की ही दशाएं चल रही है। 1 मिनट में देख लो कहीं भ्रम ना हो जाए। जी, शनि की महादशा में इस समय बुध का अंतर चल रहा है, मतलब ये समय भी अभी अच्छा है। 14 जून यानी अभी 1 महीना बाकी है, तो अभी समय काफ़ी बढ़िया चल रहा है। कहीं कोई तकलीफ नहीं है, प्रयास करेंगे तो सफलता मिलेगी, क्योंकि 14 जून के बाद केतु की दशाएं जो बताते हैं कि आपके ट्रांसफर 100% होकर रहेंगे, यानी खूब मन लगाकर प्रयास करने की आवश्यकता है। लक्ष्मी जी, जय हो लक्ष्मी जी। बताइए लक्ष्मी जी क्या हाल है? प्रणाम जी प्रणाम। आपकी तो जय जयकार करनी चाहिए, सवेरे सवेरे दर्शन होगा। बताइए डेट ऑफ बर्थ। मेरे बेटे के बारे में पूछना था। मेरे बेटे का जन्म है 28 फरवरी 1995 और समय है 8:05 है। मंगलवार के दिन हुआ था। नागपुर का बात है। सुबेरे शाम को। अच्छा जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं? वो ना जॉब के लिए बहुत ट्राई कर रहा है पर उसका हो नहीं रहा है कहीं भी। तो जिल्लेला ही ने पढ़ाई क्या की है? बी किया है। बीई क्या? बीई सिविल, बीई में? हाँ सिविल में बी किया है। किंतु अगर कोई भी प्रोफेशन में जाना चाहता है, जैसे हम बैंक का बढ़ो बेटा। और अभी और कोई पढ़ाई कर रहे हो? MBA के लिए करा था पर अभी इसका नहीं हुआ है कहीं सिलेक्शन। MBA का कोचिंग दिया, एग्जाम दिया। चले, स्कैट की तैयारी कर रहे हैं, बीई किए हुए हैं, नौकरी चाहते हैं, धंधा चाहते हैं, कुछ लग नहीं रहा है, माँ बाप परेशान है। चलिए यही देखते हैं। इस बच्चे का जन्म लग्न कन्या, इसकी जो राशि कुंभ है, यानी आने वाले 1 वर्ष के भीतर इन्हें बहुत बढ़िया करियर मिल जाएगा। 11वें स्थान में मंगल, बहुत सही चुनाव कि इन्होंने सिविल में अपना ग्रेजुएशन किया। मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें सिविल में ही PG कर लेना चाहिए। हालांकि बृहस्पति भी अच्छा है, चाहे तो MBA कर सकते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें सिविल में ही पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहिए और आगे चल करके प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा आसान रहेगा। दूसरे स्थान में राहु, 8वें स्थान में केतु। किसी भी तरह से व्यापार बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि राहु केतु की स्थिति बहुत अच्छी नहीं। शेयर स्टॉक्स में स्पेकुलेशन बिल्कुल ना किया करें, ये आपके लिए ज्यादा पैनिक हो सकता है। केतु के अंदर दशाएं चलेंगी, जिंदगी में बड़े परिवर्तन 1 साल के भीतर। इसके बाद शुक्र की जो दशाएंगी उसमें लाइफ शायद स्टैग्नेंट हो जाए, तब आपको मेरी बहुत जरूरत हो। मगर फरवरी 2000
2022 के बाद में शुक्र के अंतर दशाएं जब चलेंगी तो लगातार 3 साल दुर्गा सप्तशती की 6 पाठ करा लीजिएगा। इस बच्चे के लिए लकी स्टोन, लकी नंबर्स भी देख लीजिए। इस बच्चे का जो जन्म लग्न है उसके हिसाब से एक 4 कैरेट का पन्ना और एक 4 कैरेट का ओपल धारण करना चाहिए। लकी दिन है शुक्रवार के दिन ये आप सभी प्रकार की परचेजिंग और सभी प्रकार के उद्यम कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन इनके व्रत करना चाहिए, दुर्गा जी की पूजा करनी चाहिए, महालक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, तो सब कुछ बेहतर होगा जी। हमारे साथ अंतिम कॉलर दीपक जी। दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी, मेरा जन्म है 28/7 28/5 या 7 28/7 1975 11:31 प्रभु सोमवार का दिन। प्रभु बताएं क्या जानना चाहते हैं? सर, मेरी 2 पत्नी है और किस परिस्थिति में शादी हुई है तो खैर मैं आपसे नहीं बता सकता, पर हैरान परेशान में बहुत रहता हूँ। हाँ, एक ही बहुत बड़ी चिंता पैदा करती है, 2 तो फिर तराजू की तरह। बहुत बढ़िया, चलिए आइए देखते हैं। हाँ, पर ये भी एक राजयोग है। आपका जन्म लग्न मेष है, आपकी राशि मीन है, लग्न में गुरु मंगल है, आप बहुत वीर हैं। गुरु मंगल लग्न में होने से 8वें स्थान में राहु है और सप्तमें शुक्र जो है वो 5वें स्थान में है, 4थे स्थान में शनि है। इसको बोलते हैं आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट बाय द पीपल कंसर्न। तो ऐसा लगता है कि आपके ससुराल का आप पर बड़ी कृपा है और इसी कृपा के कारण आप हलाकान हैं। बहरहाल इस कृपा से कैसे बच सकते हैं? तो हमारे यहाँ मंगल का व्रत करना चाहिए, मंगल स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, तो थोड़ी शांति आती है। वैसे मैं बता दूं कि आपके घर में शांति आ चुकी है, बुध की अंतर्दशाएं चल रही हैं, तो काफ़ी हद तक चीज़ें ठीक हैं। अप्रैल तक तो काफ़ी ज़्यादा बमचक मची थी, पर अप्रैल के बाद में शांति है। मगर फिर भी शांति क्षणिक है, शांति अशांति चलती रहेगी। आप मंगल का व्रत करें, नमक तेल का त्याग करें, 4 कैरेट का टोपाज, 4 कैरेट का मूंगा धारण करें और मंगल सूत्र का पाठ करें, मंगल यंत्र की पूजा करें। मंगल यंत्र की पूजा करने के लिए जल्दी से किसी भी महीने के पहले मंगलवार को संकल्प करें, मंगल के यंत्र की प्रतिष्ठा करावें और फिर मंगल की पूजा करें। और मंगल की पूजा में नमक का निषेध करें, मतलब रोट चढ़ा करके रोट दही, और 1 वर्ष तक व्रत करें। वर्ष पूरा होने पर उद्यापन करें। आप देखेंगे कि इससे आपके जीवन में किंचित शांति आएगी। वैसे जीवन जब तक है तब तक संघर्ष रहेगा, पर आप महावीर हैं, लग्न में गुरु मंगल है, आप ऐसा कर सकते हैं। चलिए अब आपसे विदा लेने का समय है। जाते समय हम एक मुहिम हम हर साल चलाते हैं, एक वृक्ष पीढ़ियों के लिए। अभी आपने देखा कि ऑक्सीजन की बड़ी किल्लत है, मारामारी है, लोगों के पास ऑक्सीजन नहीं है, खासकर दिल्ली जैसे महानगरों में। तो खैर छोड़िए, दिल्ली की जैसे तो नहीं कह सकते, पर हम जहाँ रहते हैं वहीं पर एक पेड़ अपने परिवार के लिए लगाएं। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, मास्क पहन कर रखें, दूरी बना कर रखें, भीड़ में बिल्कुल न जाएं, शासन के नियमों का पालन करें और वैक्सीन जरूर लगाएं। याद रखें, वैक्सीन आपकी ज़िंदगी के ये 2 बूंद ज़िंदगी का है, बहुत ज़रूरी है, इसे लगा लेना आपकी ज़िंदगी के लिए, परिवार के लिए बेहतर होगा। चलिए कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।